गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। कल मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, हायर मैथमेटिक्स आपने पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज होती रहेगी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आपको 180 के प्रोडक्ट्स प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा के इस तरह के एंगल आपके सामने आएंगे और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी। आपने उनको आपने ग्रहण करके नहीं रखना है। आपने जस्ट 5 वैल्यूज जो मैंने बताई, 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, या 0 पे π/6 रेडियंस, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन और π/2 रेडियन, ये वैल्यूज अगर आपको याद हो तो अलग अलग तरह के फॉर्मूले यूज करके आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अब उस पर बेस्ड हम मेरे कल 2 एग्जांपल्स करवाए थे कैसे, बाकी जो अगर उस थ्योरी में कोई कंफ्यूजन होगा आज और क्वेश्चन हम सफिशिएंट क्वेश्चन करेंगे, वो कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको टॉपिक बता दूं, क्योंकि इससे पहले आप रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सर्कुलर फंक्शंस पढ़ी, 6 फंक्शंस पढ़ी आपने। तो इनकी रेंज और डोमेन क्या है? इनकी रेंज और डोमेन के रेंज और डोमेन आप जानते हो क्या होता है, तो वो एक टेबल लिख के मैं आपको सारी वैल्यूज लिखा देता हूं। सर्कुलर फंक्शन, उसके बाद उसकी डोमेन, उसके बाद उसकी रेंज। सबसे पहले हम आ जाते हैं साइन। जो साइन फंक्शन है इसकी डोमेन जो है वो r है। किसी भी रियल नंबर में आप सर्कुलर फंक्शन का रेडियंस में एंगल ले लें, सर्कुलर एंगल ले लें, कोई भी रियल नंबर, तो ये फंक्शन डिफाइन होती है, ये नॉट डिफाइन कहीं नहीं आती है। लेकिन इसका आंसर जो है sin x का वो -1 से लेकर 1 तक ही रहता है, तो ये इसकी रेंज है। इसका मीनिंग ये होता है कि sin x, ये जो फंक्शन की वैल्यू बस इस रेंज में, sin x कहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं और sin x = 2 आ गया, इट मींस आपने गलती कर ली है। sin x को आ ही नहीं सकता, उसकी रेंज मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, इसके बीच के रियल नंबर्स इसकी रेंज में। सिमिलरली सेकंड cos, तो cos के लिए भी इट मींस cos x, हर रियल नंबर्स पर इसका सर्कुलर एंगल लें आप, उस पे ये डिफाइन होगी, और इसमें भी -1 to 1। उसके बाद tan, तो टेंजेंट फंक्शन जो है इसमें सभी रियल नंबर नहीं होंगे। क्यों? आपको ज्यादा तो ध्यान नहीं है, कल मैंने टेबल लिखवाया था इनकी वैल्यू, तो 90 पर क्या है, 90 पर ये नॉट डिफाइंड है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली tan -90 इज नॉट डिफाइंड, tan -3 into 90, -5 into 90, 3 into 90, मतलब आर प्रोडक्ट ऑफ π/2 और 90, तो वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 2n + 1 π/2 where n belongs to z, इंटीजर। रियल नंबर्स में से ये वाले मल्टीपल्स माइनस कर दें, ये वाले सर्कुलर एंगल माइनस कर दें, बाकी सभी इसकी डोमेन में आते हैं। और इसकी रेंज जो है वो r, दैट इज -∞ to ∞, इसका कोई भी आंसर आ सकता है पूरे रियल नंबर्स। उसके बाद cot जो है वो 0, 180, 360, -180, -360 मींस 180 के प्रोडक्ट्स पे नॉट डिफाइंड है, तो सारे रियल नंबर इनको छोड़कर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। 0 करो तो 0 into pi 0, तो 0 भी नहीं होना चाहिए। 1 करो 1 into pi, pi भी नहीं होना चाहिए। -1 into pi, वो भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल नहीं है, ये इंटीजर है। तो इन सभी वैल्यूज पर ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये इसकी डोमेन में नहीं आता है, और इसकी रेंज रियल नंबर्स। अब सिमिलरली कोसेक आपको होता है 1/sin होता है, sin 0 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, तो इसमें भी r - n पाई, और ये माइनस कर देंगे, और इसका आंसर सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं ओपन इंटरवल -1, 1, इसमें से माइनस कर देना, मींस -1 और 1 के बीच के वैल्यू छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर इसकी रेंज में हो सकता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज सीकेंट, और सीकेंट में सीकेंट 1/cos होता है, तो इसलिए r - cos डिनोमिनेटर में मींस 90 नहीं होना चाहिए, 90 पे वो
0 हो जाता है और sec नॉट इक्वल हो जाएगा। तो इसका भी ये मैं आपके नोट्स पे लिख करके अपलोड कर दूंगा। ये टेबल आप अच्छी तरह से देख लेना। ये सर्कुलर फंक्शंस क्योंकि इनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़नी है, इनको आगे हमने पढ़ना है, तो आपको ये याद रहनी चाहिए इनकी डोमेन और रेंजेस क्या है। 12th में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, तो इनवर्स में फिर आपने यहां से यहां की तरफ आना है। इनवर्स फंक्शंस पढ़ोगे वहां पर, तो इसलिए पहले डायरेक्ट फंक्शन का पता होगा, डायरेक्ट फंक्शन से आप अच्छी तरह फैमिलियर होंगे, तभी जाकर आप इनवर्स फंक्शन जो है उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेंट के बारे में मैंने कल पढ़ाया आपको, और क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन रहता है वो मैंने आपको ऐड शुगर टू कॉफी एक वो कराया था, ऐड कराई थी। दूसरा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने 10th में पढ़नी है, वो आपने ये पढ़ी है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं शायद कल भी आपको दिखा चुका हूं, ठीक है, नोट्स में भी मैंने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लेना। दूसरा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी पहले ही पढ़ी है, इस बार मैंने नोट्स में लिख दी, इनको याद कर लें ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। अब मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है given cos x is equal to -1/2 x lies in third quadrant, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बाकी की जो रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस टोटल होती हैं या रेशियोज टोटल होती हैं, उनमें से एक आपको दिया cos, बाकी की आपको फाइंड करनी है। तो यही रिलेशंस जो मैंने कल भी लिखा है, sin x is 1 by cosec x, sec x is 1 by cos x, so on, tan x is equal to sin by cos, उन सबको यूज करके जो रिलेशंस पढ़नी है उनको यूज करके हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करेंगे। देखें, यूजिंग cos है, sin फाइंड करना है तो मैं इसको यूज करूं, यूजिंग sin square x plus cos square x equal to 1, we get sin square x is 1 minus cos square x. Sin square x is 1 minus 1. This is 1 minus 1 by 4. This is 3 by 4. तो ध्यान दें, sin square x is equal to 3 by 4. जब भी स्क्वायर, इसी नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल एक नंबर है x, उसका स्क्वायर 4 आता है, तो x क्या होगा? आप बोलो सर x 2 होगा, बिल्कुल 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है। तो स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का ही वही आता है, नेगेटिव का भी। तो जब भी स्क्वायर खत्म करें तो दूसरी तरफ हमेशा प्लस माइनस, क्यों? -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां जब हम स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो एक तो रूट जाता है, तो स्क्वायर खत्म करने का तरीका क्या होता है कि ये रूट लिया दोनों साइड, तो ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4 का रूट 2, एक ये दूसरा प्लस माइनस, स्क्वायर इस वजह से आता है। तो जब भी स्क्वायर शिफ्ट करें, इन शॉर्ट, जब भी x स्क्वायर a हो तो x होता है प्लस माइनस रूट a, तो ये हो जाएगा sin x प्लस माइनस अंडर रूट 3/, ठीक, और यहां से हो जाएगा sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, वही 4 का रूट 2 होता है। अब एक नेचुरल सा क्वेश्चन वो आपके माइंड में अराइज होगा, वो क्वेश्चन उठेगा कि सर हमने 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। बिल्कुल आपने पढ़े हैं इस तरह के क्वेश्चन, करिकुलम इस तरह से फ्रेम किया गया कि इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th में भी पढ़े होंगे, या 9th जहां भी ट्रिग्नोमेट्री का आपको सिलेबस में थी वहां पढ़े होंगे। तो वहां सर हम ये प्लस माइनस नहीं लेते थे, वहां रीजन ये था कि 10th में आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही एंगल्स पढ़े, 0 से 90 तक पढ़े,
और 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस नहीं लेते थे। लेकिन जनरल रूल है जब भी स्क्वायर शिफ्ट करें तो प्लस माइनस रूल आता ही आता है। वहां माइनस नहीं लेने का रीजन ये था कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। यहां एंगल कुछ भी हो सकता है, हमारा यहां थर्ड क्वाड्रेंट में, फिफ्थ में भी हो सकता है, सॉरी फोर्थ में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो, चार क्वाड्रेंट में से कहीं भी एंगल हो सकता है। टेंथ में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसलिए हम नेगेटिव साइन अवॉइड करते थे, यहां अवॉइड नहीं करना है। अब देखें आप साइन के दो आंसर आ रहे हैं, दो तो होने नहीं, आंसर एक होना है इसका। फिर अब x देखें आप, सिंस x lies in third quadrant, so sin x is negative. थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है। add sugar to t for tan, वहां tan और cot पॉजिटिव है, sin वहां नेगेटिव है, therefore sin x is -3। तो sin की वैल्यू नहीं थी, cos की पहले से है। नाउ tan sin x by cos x, इससे निकाल सकते। sin की वैल्यू है -√3/2 और इसकी है -1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, रूट। तो देखें tan पॉजिटिव आया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में था। अगर आपने क्वेश्चन में गलती नहीं करी है, कहीं हमसे एरर नहीं हुई है, तो आंसर पॉजिटिव आना ही आना चाहिए, पॉजिटिव है। Also cot x, that is 1/10, so 1/√. sec x 1/cos, so that is -1/2 का, and cosec x 1/sin, that is -2/√। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दी थी, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन मैंने फाइंड करके आपको बताए। इस तरह के क्वेश्चन हमें 4 और हैं, वो 4 आपके लिए एक्सरसाइज। मैं बता दूं, उनमें कुछ भी नया यूज नहीं होगा। कल जो मैंने डेफिनेशन लिखाई सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन लिखाने के बाद मैंने आपको कुछ जर्नल वहां से ऑब्जर्वेशंस दिखाई। जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या क्या था कि sin x का रेसिप्रोकल cosec था, cos का sec था, tan का cot था, tan sin by cos था, तो cot cos by sin था वो। और ये तीन आइडेंटिटी ये यूज हुई। जैसे इसको मैं cos दिया था तो मैंने cos sin की रिलेशन देख के ये यूज किया। सपोज आपको sec दिया हो तो आप tan वाला फार्मूला यूज करोगे, ये वाला। अगर आपको cot दिया हो तो आप ये वाला यूज करोगे। तो एक रेशियो जब और मिल जाती है फिर हम उनको यूज करके बाकी फाइंड कर लेते हैं। आपने ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अब आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड वो वही क्वेश्चन है जो कल मैं आपको 2 एग्जांपल करा गया था। वो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई थी कि जब आपको ये दी हो, एंगल्स दिए हो, तो कैसे कैसे फाइंड करने हैं। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 6, मैंने तो कल सिंपल कराया 120 डिग्री 150 डिग्री ये ड्राइंग होगी। आज है साइन 765 डिग्री। आप इसको 180 या 90 उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 45। चेक कर लें। तो ये आपको तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, अदरवाइज आप 360 या 180 के प्रोडक्ट देखते जाएं, उससे कर सकते हैं। 2 × 360 नहीं लिखना है तो 4 × 180 का प्रोडक्ट, 180 और 90 के रूल दिखाए ना मैंने आपको, आप 180 में कन्वर्ट करें तो 4 × 180। सबसे पहली बात 180 का प्रोडक्ट है प्लस थीटा है तो साइन चेंज नहीं होगा, sin साइन ही रहेगा, ये कॉस नहीं बनेगा। अगर यहाँ 90 होता ना, 90 1 × 90 3 × 90 5 × 90 आड नंबर × 90, इवन × 90 नहीं, वो तो 180 हो जाएगा। ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 90 हो तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब 180 का प्रोडक्ट चाहे इवन चाहे ऑड प्लस माइनस थीटा हो तो साइन साइन कॉस कॉस। उसके बाद प्लस आएगा कि माइनस, क्वाड्रेंट चेक करते हैं 765। अब आप बोलो सर क्वाड्रेंट तो 360 तक ही है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये तो बहुत दूर चला गया भाई। आप देखें 4 × 180, ध्यान देना
1 into 180, 2 into 180, 3 into 180, 4 into 180। जब मैंने इसकी रोटेशन स्टार्ट की, आप देख रहे हैं कितने 180 बने, 1 2 3 और 4, दिस इज 4 into 180। उसके बाद माइनस थीटा होगा तो यहाँ क्या है, प्लस थीटा, प्लस 45 किया है तो यहाँ आ जाएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आ गया 1/√। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कोसेक -1 1 दिस। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल लिखाया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनमें कोसेक में 2n पाई प्लस थीटा जो हो, इसमें कोई चेंज नहीं आती है, ये कोसेक थीटा ही रहता है, ना साइन चेंज होता है ना रेशियो चेंज होती है। रेशियो भी वही, साइन भी वही, साइन प्लस का प्लस रेशियो है 2n का, क्योंकि ये इसका पीरियड है 2n पाई। उतने के बाद ये फंक्शन रिपीट होना शुरू होती है। एक इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो पहले मैं इसी से करा देता हूं। देखें, इसको मैं लिखूंगा कोसेक थीटा हमारे पास कितना है, -1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 4 into 360। अब आप लोग सर कैसे देखें, 2n पाई, 2n पाई का मतलब 2 पाई हो गया 360 into n, तो 360 n पाई प्लस थीटा, सो n 2 पाई प्लस थीटा, प्लस थीटा में हमारे पास, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो गया कोसेक माइनस प्लस 4 into 360 दैट इज 144। तो माइनस करेंगे इसमें से तो हो गया 30, तो कोसेक 30 होता है। इसके लिए आपको जो दो रूल मैंने लिखा है, उसके अलावा उससे पहले एक नोट लिखाया था कि जब भी इस तरह का एंगल हो, मैंने साइन की एग्जांपल दी थी वहां, तो कोई चेंज ना रेशियो में चेंज आती है ना साइन में चेंज आती है। तो मैंने यहां वही जो हमें दिया हुआ था एंगल, जो एंगल दिया था उसी को थीटा मानकर मैंने बाकी उसमें ऐड किया, जो भी थीटा हो, इसके लिए जो भी थीटा हो। और अगर उन्हीं रूल से करना है जो रूल मैंने अभी आपको बताया, तो देखिए दो रूल जो कोसेक, इसको माइनस because cosec minus theta is minus cosec theta। सिर्फ cos में सिर्फ cos minus theta cos theta के इक्वल होता है, और sec minus theta sec theta के इक्वल होता है, बाकी सभी में माइनस बाहर आ जाता है, तो cosec में माइनस बाहर। अब फर्दर आप इसको माइनस, इसको आपने ब्रेक करना है, कोसेक 4 into और 8 into 180 minus 30। 8 into 180 होता है 1440, उसमें से माइनस 30 किया तो 1410 बचे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मैं इस एंगल को ऐसे लिख सकता हूं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा देखिए, सबसे पहले 8 into 180, 1 2 3 4 so on 6 और 8 पाई यहां आएगा, 8 पाई या 8 into 180, फिर प्लस थीटा होगा ऊपर, माइनस होगा तो माइनस थीटा है, -30 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोसेक, क्योंकि 180 का प्रोडक्ट है, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस माइनस, कोसेक 30 होता है 2, तो माइनस माइनस। तो चाहे आप जो मेथड रूल मैंने दिखाए हैं उन्हीं रूल से करें, चाहे तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये रूल यूज करके भी आप नेगेटिव वाले क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं, नहीं तो माइनस आप इस तरह से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये जो डिग्रीज वाले क्वेश्चन थे, अब रेडियन में अगर आए
उनमें क्या ध्यान रखना है आपको। तो आपने देखा होगा कि 360 से ऊपर के एंगल हो तो हम कैसे कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। मैं वो सर्कल घुमा के रेवोल्यूशन दे देती हूं, वहां से आपको डिसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है पहला इसमें पार्ट है tan 19 पाई बाई 3। अभी एक दो दिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसके क्वेश्चन अभी आगे और भी क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इससे फेमिलियर हो जाओगे, ये ट्रिक समझ आ जाएंगे आपको। फिलहाल मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जब भी ये रेडियंस के क्वेश्चन आए, पाई में आए, इन टर्म्स ऑफ पाई आपका सर्कुलर एंगल हो, तो इसको कैसे ब्रेकअप करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है। आपने देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल न्यूमरेटर के नियरेस्ट कौन सा है। जैसे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 6 9 12 15 18 21, तो 19 के नजदीक कौन सा है, 18 है। तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, 18 पाई बाई 3 कितने हो गया, यहां 19 थे तो प्लस पाई बाई 3, 18 एंड 1 19। सपोज करो यहां 20 होता तो फिर 18 प्लस 2 नहीं लिखना है, फिर आपने 21 माइनस 1 लिखना है, नियरेस्ट ढूंढना है, चाहे उससे ऊपर हो चाहे उससे बिलो। तो ये हो जाता है tan 6 पाई प्लस पाई। ये ट्रिक आपको समझाने के लिए बताया, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट यहां से यहां लिखोगे, 6 3 18 प्लस 1 19 पाई। लेकिन ट्रिक ये है, अब देखें 6 पाई, सबसे पहले पाई का है तो चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 6 पाई, तो 6 पाई। तो आपने ध्यान दिया 2 4 6 इवन पाई यहां आते हैं, 8 पाई यहां आते हैं, 6 पाई प्लस थीटा है, प्लस पाई बाई 3, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, तो tan पाई बाई 3 होता है रूट, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल। मेरा कहने का मतलब है आपको सिर्फ वो 5 वैल्यू जो कल मैंने बताई वो आपको याद रखनी है, बाकी कोई भी इस तरह के एंगल्स हो, देखिए 19 पाई बाई 3 आपने इवैल्यूएट कर लिया। उसके बाद 9th क्वेश्चन, sin -11 पाई बाई, इसमें सबसे पहले आप माइनस कॉमन निकाल देंगे, कैसे, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस थीटा, चाहे रेडियन हो चाहे डिग्री में हो, ये फार्मूला रहता है। सो ये हो गया माइनस साइन, इसको ब्रेक करना है 11, तो 11 के नियर 3 का मल्टीपल 12 है, तो 12 पाई बाई 3, लेकिन यहां तो 11 ही है तो माइनस पाई, 12 माइनस 1 11, तो ये हो गया माइनस ये 4 पाई माइनस पाई बाई। सो ये अब पहले तो पाई का मल्टीपल है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई। दूसरा तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखें 4 पाई यहां पर आता है, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 होता तो फर्स्ट में होता, तो यहां फोर्थ था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस माइनस साइन पाई बाई 3 होता है रूट 3 बाई 2, सो माइनस प्लस रूट 3 बाई 2 इज योर आंसर। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस किए। अब मुझे लगता है कि आप ये कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और 4 क्वेश्चन मैंने ऊपर आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। थोड़े से 2-4 फॉर्मूले लिखा देता हूं, इनको कल आपने लर्न करके आना है। आपने ये क्या नाम इसका, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, ये कोई 20-22 फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे आपने कोशिश करनी है जितने याद हो जाए। जो याद नहीं हो कल हम जब क्वेश्चंस करेंगे, अगली एक्सरसाइज कल हम डायरेक्ट अगली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, उसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फार्मूले यूज होते जाएंगे, जितनी बार फार्मूले यूज होंगे तो आपको वो याद होते जाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे पेन कॉपी लेकर तो उतने ही ये फार्मूले आपके ध्यान में आते जाएंगे। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने कुछ
trigonometric identity. Some important trigonometric identities. So first is sin A plus B. So this is sin A cos B plus cos A sin A. Sin A minus B. This is sin A cos B minus cos A sin B. Third is cos A plus B. Cos A cos B minus sin A sin B. Fourth is cos A minus B. Cos A cos B plus sin A sin B. नेक्स्ट इज ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले 4 साइन कॉस के, इसी तरह से tan कॉट के भी हो सकते हैं, tan a प्लस b. So this is tan a plus tan b 1 minus tan a tan b. 6 tan a minus b. This is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Similarly for cot a plus b. This is cot a cot b. तो इनको कंपैरेटिवली पढ़ के आपने देखना है, एक जैसे ये है सेम ऐसे ही, बस साइन का फर्क होता है, जैसे ये है वैसे ही cos a minus b का भी है, खाली साइन का फर्क है. ये दो दो करके देखें आप, कंपेयर करके इनको पढ़ते जाएं. cot b plus cot a. And eighth is cot a minus b. This is cot a cot b plus 1 cot b minus cot a. इसी तरह से बाकी के फार्मूले में, बाकी के फार्मूलों में sin 2a cos 2a tan 2a, sin 3a cos 3a tan 3a. तो ये सारे फार्मूले में शीट अब लिख के आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको घर में बैठ के पढ़ें, आज अच्छी तरह से लिख के इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, आपकी परमानेंट मेमोरी में सेटल हो जाए. उसके बाद कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.